मॉडल शॉप में भीषण आग, करोड़ों की शराब जलकर खाक। यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के प्रकाश चौक पर स्थित एक प्रसिद्ध मॉडल शॉप में रात भीषण आग लग गई। इस हादसे में करोड़ रुपए की महंगी शराब जलकर खाक हो गई। आग इतनी भयावह थी कि ऊपर के कमरे में सो रहे लोगों को अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से कूदना पड़ा। घटना का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। घटना कैसे हुई? ये दर्दनाक घटना बीती रात करीब 2:30 बजे की है, जब अचानक से मॉडल शॉप में आग लग गई। आग लगने के दौरान ऊपर बने कमरे में सो रहे 3 से 4 लोग धुएं से घुटन महसूस होने के बाद जाग गए। जब उन्होंने चारों तरफ धुआं देखा तो तुरंत बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। घबराहट के बीच उन्होंने खिड़की से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि इस भीषण आग का कारण शॉर्ट सर्किट था। अचानक लगी आग ने मॉडल शॉप में रखी महंगी शराब और बाकी सामान को पूरी तरह से राख कर दिया। दुकान के मालिक प्रदीप त्यागी के अनुसार आग में करोड़ों रुपए की ब्रांडेड शराब जलकर स्वाहा हो गई। कैसे बची लोगों की जान? मॉडल शॉप के ऊपर बने कमरे में सो रहे लोग रोजाना की तरह मां शाकुंभरी वैष्णो ढाबा पर काम करने वाले थे। जब उन्होंने धुएं का गुब्बार देखा तो तुरंत सूझबूझ दिखाई और खिड़की से कूद गए। उन्होंने तत्काल दुकान मालिक प्रदीप त्यागी को सूचना दी। इसके बाद दमकल विभाग को बुलाया गया। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, लेकिन बड़ा नुकसान। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि जब तक आग बुझाई गई तब तक मॉडल शॉप में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। 26 जनवरी को बंद थी मॉडल शॉप, टल गया बड़ा हादसा। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 26 जनवरी को यह मॉडल शॉप बंद थी, जिस वजह से अंदर कोई मौजूद नहीं था। अगर दुकान खुली होती और ग्राहक या कर्मचारी अंदर होते तो यह हादसा और भी बड़ा हो सकता था। यह मॉडल शॉप प्रदीप त्यागी की पत्नी सोनिया त्यागी के नाम पर रजिस्टर्ड है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने घटना का संज्ञान लिया है और मामले की जांच की जा रही है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा है। इस घटना ने दिखाया है कि आग लगने पर कैसे त्वरित निर्णय जीवन बचा सकते हैं। मॉडल शॉप का भारी नुकसान हुआ, लेकिन शुक्र है कि कोई जनहानि नहीं हुई। प्रशासन को चाहिए कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा के इंतजाम और बेहतर किए जाएं। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार त्यागी। इसकी आपकी दुकान है, क्या मामला हुआ है? कहाँ पर आपकी दुकान है? ये मेरी प्रकाश चौक पर मॉडल शॉप है, शराब की दुकान है। तो इसमें रात करीब 2:30 बजे करीब आग लगी। तो क्या कुछ पता चल पाया है कैसे आग लगी है? बिजली के शॉर्ट सर्किट से ही लगी आग। तो आपको कब पता चला? मुझे 2:30 बजे करीब फोन गया था इससे, फिर मैंने 112 नंबर पर कॉल करा तो वहाँ से जितने में पुलिस आ गई थी यहाँ, फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई थी 4, और फिर आग बुझाई गई। 4 बजे तक आग बुझी जाकर। लगभग कितना माल अंदर रखा हुआ था? कितने माल घंटों की मशक्कत के बाद ये आग बुझाई? ये करीब 4:30 बजे तक आग बुझाई गई थी। सुबह हाँ जी। कितना अंदर माल रखा हुआ था? माल करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए करीब का माल था। इसमें आपने आबकारी को सूचना दी? आबकारी के अधिकारी आए थे, वो मुआयना कर गए हैं। इस पर क्या कुछ पता चल पाया कि शॉर्ट सर्किट किस वजह से हो पाया है? क्या तो ये नहीं पता चल पाया। सर देर रात आग लगी है, क्या पूरा मामला? हम लोगों को 2:46 में एक सूचना मिली कि मॉडल शॉप में आग लगी हुई है। तत्काल हम लोग घटनास्थल के लिए 2 गाड़ियां लेकर के जो तो रवाना हुए। वहां पर हमने बड़ी उसको आग बुझाना शुरू किया और फिर काफ़ी अंदर घुस करके जो है तो काफ़ी टेम्परेचर को बर्दाश्त करते हुए आग को हम लोग कंट्रोल करने का प्रयास किया। आग में मतलब काफ़ी भयावह थी, उसमें पूरा लिक्विड था, वो फैला हुआ था, बोतलें फूट रही थी और कुछ जो वहाँ काउंटर वगैरह लगे हुए थे, कुछ इंटीरियर वर्क जो है कि इन्होंने लकड़ी का कराया हुआ था, उससे आग थोड़ी सी ज़्यादा भयानक हो गई थी। ये 2 मंजिला इमारत थी, इसमें जो है तो ऊपर इनका जो है तो कुछ कोयला और गत्ते अत्ते का कुछ सामान रखा हुआ था। आग वहाँ तक पहुँच रही थी, लेकिन वहाँ तक आग को हमने पहुँचने नहीं दिया। शीशा तोड़ करके कैसे भी ऊपर जाती हुई आग को हमने तत्काल जो है तो रोका। और आग ज़्यादा बड़ी थी, इसलिए जो है तो 2 गाड़ियों से कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल सा महसूस हो रहा था। तो हमने जो है बिंदल पेपर मिल से 1 गाड़ी मंगवाई, जानसठ और बुढ़ाना से एक गाड़ी आई। कुल 5 गाड़ियों से हम लोगों ने जो है तो काम किया और इसमें करीब जो है तो 3 साढ़े 3 घंटे हम लोगों को कार्य कंट्रोल करने में लग गया। फिर आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया। सर क्या कारण रहा आग लगने का? आग लगने का भी स्पष्ट कारण तो ज्ञात नहीं हो पाया है अभी। उसका जो है तो अभी हम लोग जो है तो मौके में जाकर के पूरे जो है तो उसका निरीक्षण करेंगे और जो भी मतलब जो है तो इसका ऑनर है उससे जो है तो रिटर्न में पूछेंगे भी कि आग लगने की वजह क्या रही। उसके द्वारा नुकसान भी अभी तक कुछ भी उसका एस्टिमेट सामने नहीं आया है, अभी उसके द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, इसके बाद भी देखेंगे।
नहीं, कोई मानव क्षति नहीं है। ऊपर 3-4 बंदे जो है तो उनके सो रहे थे, वर्कर सो रहे थे, वो सकुशल जो है तो बाहर निकाल लिए गए थे। उसमें कोई जनहानि नहीं हुई, कोई क्षति नहीं हुई इसमें। ठीक है।